ગુજરાત કેમ છો? કેમ છો? કેમ છો? मैं भी मजामा। जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह नासरी के नाम के लिए, क्योंकि वही है जिसने आज ये मुमकिन करवाया, संभव करवाया कि आज मैं बेंगलोर से, साउथ इंडिया से इतनी दूर अपने 15 साल के बेटे को छोड़ करके आप लोग के साथ यहाँ पर हूँ, ताकि परमेश्वर की महिमा का बखान कर सकूं और ये बता सकूं कि खुदा बाप क्या कर सकता है किसी के जीवन से जो उसके पीछे आता है। हालेलुया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पास्टर स्वयं विलगमित का और उनकी वाइफ का, ग्लोरियस चर्च का, और एक एक प्रभु के दास का जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने इस मीटिंग में बहुत मेहनत करी है। एवरी वॉलंटियर, एवरी पास्टर, आई वांट टू थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज वो मुझे इतनी दूर से यहाँ पर लाया है, गुजरात में लाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 जगह मेरे दिल में हमेशा रहती थी, और पता वो कौन सी थी? मैं दुआ करती थी, खुदा बाप 2 जगहें हैं जहाँ मुझे जरूर भारत में प्रचार करना है। एक प्रचार करके आई हूँ और एक गुजरात, जहां आज मैं प्रचार कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा बाप वो खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता है। 5 मिनट में आपसे बात करूंगी, कल आपसे पूरे सेशन में बात करूंगी। आज पास्टर पीटर मेन स्पीकर है, पर हाँ, आपसे 5 मिनट में इतना बताना चाहती हूँ। अच्छा 10 मिनट, ओके। तो आपसे सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जो खुदा ने आज मेरे दिल में रखा, जो मैं आपसे बात कर सकूं, जो मैं आपसे बोल सकूं, वो ये है, यीशु के पीछे चलोगे तो खाली हाथ ना रहोगे। कम ऑन, अपने बगल वाले को बोलिए, कम ऑन, अपने बगल वाले को बोलिए, यीशु के पीछे चलोगे खाली हाथ ना रहोगे। कम ऑन, यीशु के पीछे चलोगे खाली हाथ ना रहोगे। उसकी क्रूस उठाओगे तो खाली हाथ ना रहोगे। अरे उसको अपनी जवानी दोगे। हालेलुया। और ये बात मैं आज आपसे इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि सन 2000 में जब मैं 13 साल की थी, तो आज ही के दिन 5 फरवरी को परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया था और अपने राज्य के लिए अलग करा था। मैं आज जब यहाँ पर आ रही थी गुजरात में, जब मैं गाड़ी में बैठी थी और मैं पास्टर सामुएल से और उनकी वाइफ से बात कर रही थी, तो मैं कह रही थी आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन उस स्वर्गीय परमेश्वर ने एक छोटी सी लड़की को एक ऐसे ही क्रूसेड में बचाया था, एक ऐसी मीटिंग में बचाया था। और मुझे विश्वास है कि जब मैं आज आपसे बोल रही हूं, तो खुदा बाप आज हाथ रख करके कुछ लड़कियों को और लड़कों को अपने राज्य के लिए अलग कर रहा है। 13 साल की थी जब मुझसे आकर के एक बहन ने बोला, जिनका नाम लॉरी स्मकर है, वो यूएस से आई थी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, तुम्हें पता है खुदा ने तुमको अपने लिए गीत गाने के लिए बुलाया है। और जब मैं पास्टर बॉफेट से मिली बैक स्टेज, कि मैंने खुदा ने मुझे बताया कि जब मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम स्टेज के नीचे कैसी वर्शिप कर रही थी, खुदा ने कहा है मुझसे, बेटा, कि तुम जाकर के पूरे राज्य में, पूरे जहान में यीशु मसीह नासरी के नाम का प्रचार करोगी। मैं आपको बताना चाहती हूं, मैंने उस वचन को अपने लिए ले लिया। मैंने उस वचन को अपने लिए ले लिया। मैं 13 साल की थी, बहुत कुछ पता नहीं था, किसी बाइबल कॉलेज नहीं जा पाई, पर आपको पता था, सिर्फ एक बात ख्याल में रहती थी, अगर यीशु के पीछे चलोगे तो खाली हाथ ना रहोगे। बहुत बड़े किसी कॉलेज में नहीं पढ़ पाई, बहुत पैसा नहीं था कि बहुत बड़े कॉलेज में जा सकूं। 12वीं कक्षा में मैंने अपने स्कूल में टॉप करा था, 85% आया था। बहुत से सपने मेरे जीवन में आ गए, बहुत सी चीजें मेरी आंखों के सामने आने लगी। बहुत से टीचर्स ने मुझसे कहा कि तुम जाओ दिल्ली और वहां पे पढ़ो, तुम जाओ एयर होस्टेस बन जाओ, तुम जाके जर्नलिस्ट बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा इतना अच्छा परसेंटेज आया है। पर मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने उस चीज को होने नहीं दिया, वरना आज मैं आपके सामने यहाँ नहीं होती। मैंने अपने उन सपनों को उस समय कगार पे रख दिया। पता क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जो यीशु के पीछे चलेगा वो खाली हाथ ना रहेगा। जो यीशु के पीछे चलेगा वो खाली हाथ ना रहेगा। अपने हस्बैंड के साथ अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर के 22 साल की थी, लखनऊ छोड़ करके, ससुराल छोड़ करके, मायका छोड़ करके, ऐशो आराम छोड़ करके, माँ के आंचल को छोड़ करके बेंगलोर आ गई अपने बच्चे के साथ। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मैंने हर उस चीज का शुक्र करती हूँ जो मैंने उसके लिए छोड़ी, क्योंकि अगर मैं छोड़ी नहीं होती तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रही होती। आज मैं हर एक जवान को बोलना चाहती हूँ, आज मैं हर एक इंसान को बोलना
चाहती हूँ, आज मैं हर एक वृद्ध से बोलना चाहती हूँ, अगर आज आप यीशु मसीह की पुकार को अपने जीवन में सुन रहे हैं, अगर आज इस क्रूसेड में आप उसकी पुकार को सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि कल से आज तक में आपने खुदा की पुकार को सुना है? अपने हाथों को उठा करके हिलाइए, कम ऑन, और कहिए खुदा बाप मैं तेरे पीछे चलूंगा, क्योंकि जो यीशु के पीछे चलेगा वो खाली हाथ ना रहेगा। आपको पता है एक दिन एक मछुआरा पतरस जो था वो अपने जाल को धो रहा था। पूरी रात उसने मेहनत करी थी, पूरी रात उसने मेहनत करी थी कि एक तो मछली आएगी, पर आपको पता है उस दिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं आई। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उस दिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं आई, क्योंकि अगर उस दिन एक भी मछली उसके जाल में आ गई होती, अगर उसके पास मछलियां आ गई होती, तो उसमें उससे यीशु की मुलाकात ना होती। तो खुदा का धन्यवाद करिए कि कुछ मछलियां जो आपके जाल में अभी भी नहीं आई है, कुछ नौकरी है जो आपके जाल में अभी भी नहीं आई है, कोई शादी है जो अभी भी नहीं हुई है, कोई सपना है जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, कोई तो इच्छा है जो आपकी अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये वो लम्हा होगा, क्योंकि ये वो क्रूसेड होगी जिसमें आज यीशु मसीह आपके खाली जाल के पास आएगा और आपसे बात करेगा। और वो सिर्फ आपको मछलियां नहीं देगा, वो सिर्फ आपको नौकरी नहीं देगा, आपको आपकी डोगरा डिग्री नहीं देगा, वो सिर्फ आपका घर नहीं बसाएगा, पर वो खुद स्वयं आपको अपने आप को देगा। बाइबल बताती है इस तरीके से, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि पतरस के पास वो जाता है और कहता है क्या तू मुझे अपनी नाव दे सकता है? पतरस ने अपनी नाव यीशु मसीह को दे दी, और उसके बाद जब यीशु मसीह भीड़ से बात कर चुका था तो यीशु मसीह ने एक बात कही पतरस से। पता क्या कहा? सिर्फ इतना कहा, जा गहरे में जाल डाल, जा गहरे में जाल डाल। आपको पता है यीशु मसीह को पता है वो सब कुछ कर सकता है। पतरस सोचता है कि रात में सिर्फ मछली मिलती, ना ना ना, अगर यीशु कह रहा है वो सब कुछ बनाने वाला है, उसकी बात मान लो, वो रात में भी मछली दे देगा, वो सुबह में भी मछली दे देगा, वो कभी भी उठा करके तुम्हें कुछ भी दे देगा अगर तुम उसकी बात सुनने को तैयार होगे। बताना चाहती हूँ पतरस कहने लगा, क्योंकि अनुभव था, उसके पास मछुआरा था, अनुभव था, और अनुभव की वजह से कहने लगा मैंने पूरी रात मेहनत करी है, कम ऑन, बहुत मेहनत करी है कुछ चीजों के लिए, पर हाथ में नहीं आई। आज बताना चाहती हूँ आज की रात वो रात है जब यीशु आपसे बात कह रहा है और कह रहा है एक बार फिर से प्रार्थना कर, कम ऑन, एक बार फिर से मेरी बात सुन, कम ऑन, एक बार फिर से मेरा हुक्म मान, कम ऑन, एक बार फिर से मेरी आज्ञा मान। जब यीशु मसीह कुछ कहे तो सुन लेना। पतरस कह रहा है, पता पतरस क्या कह रहा है? पतरस कह रहा है मैंने बहुत मेहनत करी है और पूरी रात मैंने कुछ ना पाया, पर आपको पता है उसके बाद भी एक बात कहने लगा फिर भी। कम ऑन, ये फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कम ऑन कहिए कि फिर भी बहुत इलाज करवाया है डॉक्टर से, सही नहीं हुआ है, फिर भी विश्वास करूंगा। बहुत इंटरव्यू दिए हैं, जॉब्स नहीं मिली हैं, फिर भी यीशु पर विश्वास करूंगा। बड़ी मेहनत करी है सेवा करने के लिए, पर कुछ भी हाथ नहीं आया है, फिर भी सेवा करूंगा। और बाइबल बताती इस तरीके से पतरस कहने लगा फिर भी तेरे वचन पे। किसके वचन पे? अरे आप अपनी मम्मी पापा चच्चा कक्का कक्की सबके वचन पे जाल डाल देते हैं। आज मैं इस क्रूसेड में इसलिए आई हूं ताकि आपको बता सके एक वचन है जो यीशु के मुंह से निकलता है, और जो यीशु के मुंह से निकलता है वो वापस खाली नहीं आ सकता है, वो वापस खाली नहीं आ सकता है। वचन बताता है जो बात मेरे मुंह से निकली है वो जब तक अपना पर्पस पूरा नहीं कर लेगी, अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेगी, मेरे मुंह तक वापस नहीं आएगी। और पतरस ने कहा फिर भी तेरे कहने पर जाल डालता हूं। और बाइबल बताती है कि जब वो जाल डालने लगा, सारी वर्सेस में जाने का टाइम नहीं है, पर जब उसने जाल डाल दिया, कहिए जाल डाल दिया। आज इस 3 दिन की क्रूसेड में मेरी दुआ है, आज दूसरी रात है, मैं कह रही हूं कि आज आप जाल डालेंगे, क्या आज आप फिर से विश्वास करेंगे, क्या आज आप फिर से प्रभु को अपना जीवन देंगे, क्या आज आप फिर से ये कहेंगे चलने के लिए तैयार हूं। हाँ, मेरे हाथ अभी तक कुछ नहीं आया है, पर क्योंकि तेरा आत्मा यहाँ पर है, तेरा बंदा यहाँ पर है जो बात करेगा, मैं तेरे वचन पे जाल डालने के लिए तैयार हूं। आपको पता है बाइबल बताती है जब पतरस ने जाल डाल दिया, कहिए जाल डाल दिया। मैंने जैसे अपनी जान खुदा को दे दी, कम ऑन कहिए जान दे दी, कम ऑन गुजरात का ये जान दे दी, कम ऑन यीशु को जान दे दी, कम ऑन यीशु को जिंदगी दे दी। और बाइबल बताती है उसने जाल डाल लिया तो इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगा। कम ऑन, इतनी बरकतें आएंगी
कि जाल फटने लगेगा। इतने क्रूसेड के इनविटेशंस आ रहे हैं कि जाल फटने लगा है। महीने कम पड़ रहे हैं मीटिंग्स में जाकर के बोलने के लिए। आपको पता है मिनिस्ट्री के शुरुआती साल में हमने कम से कम 5 से लेके 8 साल तक सिर्फ 5 लोग सामने बैठते थे चर्च में, और फिर भी प्रचार हम वैसे ही करते थे जैसे आज करते हैं। आपको पता है करते रहे, क्योंकि जो छोटे से छोटे में ईमानदार रहता है, खुदा बाप उसको बड़े से बड़े का मालिक बनाता है, मालिक बनाता है। आज आपके सामने बैठ करके प्रचार कर रहे हैं, आज आपके सामने खड़े होकर के प्रचार कर रही हूं। पता क्यों? क्योंकि उसकी बात पे जाल डाला। और उसके बाद पता, सिर्फ यहीं पे यीशु नहीं रुक गया। यीशु मसीह कहने लगा पतरस से, तू आज तक तो मछलियां पकड़ता था, मछुआरा था, पर अब तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। तू सिर्फ मछुआरा नहीं होएगा जो कहेगा एक मच्छी ले लो, 2 मच्छी ले लो, 3 मच्छी ले लो। ना 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 ना। यीशु मसीह उसको सिर्फ मछलियां नहीं देना चाह रहा था, पर एक नई पहचान देना चाह रहा था, एक नई पहचान देना चाह रहा था। और आपको पता है वो मछुआरा पतरस वो ऐसा अपोस्टल बन गया कि बाइबल बताती है उसकी परछाई पड़ती थी और लोग ला करके अपने बीमारों को रख देते थे और वो चंगे हो जाते थे। मैं गुजरात आज सिर्फ इसलिए आई हूं आपको ये बताने के लिए कि अगर आज आप यीशु अपना जीवन उसको दे देंगे जैसे वो चाहता है, तो वो उठाकर आपको भी वो बना देगा जो वो चाहता है। आपकी पहचान बदल देगा। यीशु के पीछे तो आओ, खाली हाथ ना जाओगे। गॉड ब्लेस यू।